देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। ट्रांसफार्मर के पास रखे सिलेंडरों को देख सभासद अभिषेक गुप्ता उर्फ मोनू हुए नाराज। कानपुर में डफरिन अस्पताल के गेट के पास लगी चाय की दुकान पर 6 घरेलू सिलेंडर और बगल में ट्रांसफार्मर देख सभासद हुए नाराज। उच्च अधिकारियों से करी शिकायत, लेकिन अधिकारियों ने नहीं की कोई भी संतोषजनक कार्रवाई। कानपुर के वार्ड 101 चौक सराफा के वर्तमान सभासद उस समय आग बबूला हो गए जब कोतवाली चौराहे के सामने अस्पताल के बगल में 6 घरेलू सिलेंडर को ट्रांसफार्मर के नज़दीक रखा देखा तो चाय वालों से उन्होंने इस बारे में कहा तो चाय वाले ने किया अभद्र भाषा का प्रयोग। सभासद जी ने उच्च अधिकारियों से की उसकी शिकायत और उक्त मामले को लेकर संज्ञान लेने के लिए कहा। अगर कोई जनहानि हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई न होने से नाराज क्षेत्रीय पार्षद ने क्या कहा, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। और रास्ते अधिकारी आए जो लेने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। एक जो है लिख लो, तो रखा है देखने के लिए ना। आप आए थे, लगा हुआ आदमी लाता क्या भाई? ठीक है ना, बड़ा वीडियो बनाओ, तुम वीडियो बनाओ। और कहिए तो इंस्पेक्टर साहब भी आए तो फिर बुला ले रहा हूँ, उनसे कहते अब आ गए हैं रास्टिंग वाले, अब आप बताओ आपको क्या करना है। ठीक है, सहयोग कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो, आज मिस्टर नोट पे एक हल्का सा विवाद हुआ था इन्फोर्समेंट को लेकर, क्या मामला है? कोई विवाद नहीं था। एक चाय की दुकान है जो अवैध रूप से वहां बनी हुई है, वो अपना तखत बेंच डाल करके दुकान के बाहर ठेला लगवा करके और रिक्शा खड़ा कराया था। इस पे हम लोगों ने उससे कहा किनारे कर लीजिए, क्योंकि वो नशे में था। उसने कहा जाइए अपना काम करिए। तो उसी बीच में हम लोगों की निगाह पड़ी कि वहां पे 6 सिलेंडर नॉन कॉमर्शियल रखे हुए थे, जिसमें एक से वो चाय बना रहा था, 5 रखे हुए थे। तो हमने कहा, उससे पूछा भाई ट्रांसफार्मर, बिजली के ट्रांसफार्मर के बगल में आप 6 सिलेंडर क्यों रखे हैं? तो हमसे कहता है अपना काम करिए जाइए, क्योंकि वो नशे में था। तो हमने उससे कुछ कहा नहीं। हमने इंस्पेक्टर कोतवाली साहब को फोन किया। हमने भाई साहब देखिए ये मामला, 5-5 6 सिलेंडर ट्रांसफार्मर उसके बगल में रखे हैं, अगर कोई हादसा होता है तो जनहानि हो सकती है। इंस्पेक्टर महोदय आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई साहब ये डीएसओ का मामला है, राशनिंग विभाग का है, मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने सीट तो किया सकते, बोले नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वही करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने एडीएम को फोन किया, एडीएम ने कहा मैं व्यस्त हूँ। फिर मैंने राशनिंग अपने डीएसओ को फोन किया, तो डीएसओ साहब ने अपने कहने के बाद उन्होंने एक अपना एआरओ एरिया राशनिंग ऑफिसर को भेजा, जिसकी मौके की मौजूदगी में उसने देखा कि 6 सिलेंडर यहाँ रखे हुए थे और कॉमर्शियल सिलेंडर ना होकर के रेजिडेंशियल सिलेंडर से वो काम कर रहा था, और ट्रांसफार्मर के बगल में 6 सिलेंडर रखे हुए थे। उसने जो है कहा कि मैं अपनी टीम बुला के इनको भी जमा कराता हूं, लेकिन 1 घंटे हो गए, वो ना टीम बुला पाया ना कुछ किया। उसी को देखते फिर मैंने जब उनसे कहा भाई आप नहीं कर पा रहे हो, पुलिस को फोन करो, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पुलिस को फोन किया। पुलिस के आते आते वो 3 सिलेंडर वो जिसके थे, वो 3 सिलेंडर अपने घर उसने भिजवा दिए और 3 सिलेंडर अपनी दुकान में बंद करके भाग गया। अगर कोई पब्लिक मौके पे ऐसा हादसा होता है तो इस जिम्मेदार, मान लीजिए क्षेत्रीय सभासद होने के नाते मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन अब मैं उन लोगों से ना मारपीट कर सकता हूँ, ना मैं सिलेंडर जब्त करा सकता हूँ, और ना मैं उनके खिलाफ कोई ऐसी विधिक कार्रवाई कर सकता हूँ। मैं संबंधित अधिकारियों को अगर इन्फोर्समेंट के लिए नगर निगम से और अवैध सिलेंडरों के लिए डीएसओ से और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस से सहयोग मांगता हूँ, लेकिन मुझे पूर्णतः सहयोग किसी रूप से नहीं मिला। ये मेरी एक अपनी बात है जो मैं आपको बताया हूँ। इसमें शहर में जगह जगह इन्फोर्समेंट फैला हुआ है और उस पर जो संबंधित अधिकारी हैं कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसमें आप उन अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे या जिम्मेदार? देखिए, शहर के जिम्मेदार अधिकारी बैठ करके मंच पे बातें कुछ करते हैं, फील्ड पे कुछ करते हैं, लेकिन अगर नगर निगम द्वारा भी अभियान चलाया जाता है तो अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, पीछे पीछे अवैध कब्जे होते रहते हैं। आप वेस्टर्न रोड में कुछ दिन पहले अभियान चला था, अभियान चला, एक एसीपी महोदय ने चलवाया था, एसीपी ट्रैफिक ने चलवाने के बाद पूरी मशीनरी लगी, बुलडोजर और क्या नाम डंपर, आरआई, सब लोग गए, लेकिन ना किसी की रसीद कटी और ना किसी का एक वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया बुलडोजर पीछे पीछे अवैध कमर होता गया।
इसमें संबंधित पुलिस अधिकारी जो संबंधित जिनका थाना क्षेत्र है, अतिक्रमण हटाने के बाद उनकी जिम्मेदारी संबंधित थाना अध्यक्ष जी को, महोदय को होनी चाहिए, ताकि दोबारा अतिक्रमण ना हो। एक बार हटाने के बाद नगर निगम 24 घंटे उसके निरीक्षण नहीं कर सकता, उसकी निगरानी नहीं कर सकता। उसकी संबंधित चौकी इंचार्ज, संबंधित इंस्पेक्टर की होनी चाहिए कि अगर अतिक्रमण हटा दिया तो दोबारा अतिक्रमण ना हो, और उसकी जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम हटाने के बाद उस कच्चे और पक्के अवैध निर्माण की जिम्मेदारी पुलिस के पास होनी चाहिए कि वो इस अतिक्रमण को ना होने दे। क्योंकि संबंधित हर काम में पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो एक बार अतिक्रमण हटने के बाद दोबारा अतिक्रमण ना होने दे, ये उनकी जिम्मेदारी। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।